हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे। तो गाइज़, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा जवाहर नवोदय है उसका गणित जो सब्जेक्ट है इसका अध्याय 2 और इसका पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट नहीं करेंगे, सॉरी, इसका पार्ट 3 को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 के भी पार्ट 3 को हम स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 में मैं आपको बराबर 5 और 5 10 क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, आपको फील आएगा कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वो पूरी तरह से आपको समझ आएगा, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है कि यार इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले कि इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर दोनों पार्ट आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो बच्चों वहाँ पर जाकर उन दोनों को देख लेना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। लेकिन आज जैसा कि है ना क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो। चलो, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका आज का। बोला है जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी -1 आएगा, ऑप्शन सी 100 आएगा, ऑप्शन डी -100 आएगा। देखो क्वेश्चन में जैसा बोला है हम ऐसा कर लेते हैं। -1 है ये को -1 से, इस -1 से 100 बार, इस -1 से क्या करना है, 100 बार गुणा करना है। मतलब कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमें इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, -1 100 बार लिखना पड़ेगा ऐसे। अब 100 बार लिखना, देखो अगर किसी भी संख्या को या तो 100 बार लिख लो, ठीक है, या उसकी घात 100 लगा दो, बात एक ही होती है। तो मैं इसलिए घात 100 लगा दूंगा तो आसान तरीके से लिखा जाएगा। नहीं तो आप अगर मैं -1 को 100 बार ऐसे लिखूंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये बोर्ड भी भरा जाएगा आपका, आपकी कॉपी भी भरा जाएगी, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसी हरकतें नहीं करना है बच्चा, ठीक है। अब देखो -1 ऐसा का कैसे लिखा, -1 की घात कितनी है, 100। अब एक चीज़ समझना, अगर -1 इंटू -1 होता तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाता, यानी प्लस का 1 आता, ठीक है। फिर माइनस होता तो फिर माइनस आ जाता। मतलब अगर यहाँ पर घात, ये घात अगर सम संख्या है, सम संख्या मतलब इवन नंबर अगर आपका है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो साइन होगा वो प्लस का होगा अगर यहाँ सम संख्या है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ साइन अगर ऋण का है और उसकी घात अगर सम संख्या है, सम मतलब इवन, सम संख्या है, तो जो साइन होगा ना वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये याद रखना। अगर यहाँ पर ऋण साइन है और अगर विषम संख्या है, यहाँ पे घात विषम संख्या है, तो आपका जो साइन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, विषम, है ना, विषम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर प्लस है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस ही होता है। प्लस अगर है जैसे यहाँ पर तो फिर तो है ना साइन में चेंज होगा ही नहीं। लेकिन अगर माइनस है ना, यहाँ पर 1 की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी तो गुणा में होगा, है ना। जैसे 2 अगर होता है तो 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा। लेकिन जो साइन आएगा ना, अगर सम संख्या है तो प्लस होगा और अगर विषम संख्या है तो माइनस होगा। तो यहाँ पर 100 क्या है आपका, तो 100 आपका है बच्चों सम संख्या, और सम संख्या है इसका मतलब ये जो -1 गुणा -1 गुणा -1 करेंगे तो साइन कितना आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताना, ये साइन आपको क्लियर हो गया ना, साइन कैसे आएगा। अब इस 1 का गुणा आपको 100 बार करना है, ठीक है। 1 का गुणा आपको 100 बार करना है। देखो 1 गुणा 1 ऐसे कहाँ तक करोगे आप, 100 बार। तो देखो 1 एकम 1 1 एकम 1 ऐसे करते जाओगे तो मिलने वाला आपको एक ही है ना। आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, एक ही मिलने वाला है। तो मतलब मैं यहाँ पर +1 लिख सकता हूँ। -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 आंसर आएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस, है ना। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें यहाँ पर ऑप्शन है ए है हमारे पास 10,025, 10,005, 10,075 और 10,000 जो है 50। मतलब कौन सी संख्या जो है 5 अंक की है ना, 5 अंक की, क्या ये सभी संख्या 5 अंक की, पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो क्या ये 5 अंक की, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले ये भी चेक करना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि
5 अंक की संख्या बोली और आपके पास 3 ही ऑब्जेक्टिव जो है उसमें 4 अंक की है, तो यानी ऐसे भी आप देख सकते हैं फिर तो कि 5 अंक वाली संख्या आंसर रहेगी ना, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी में 5 संख्या है। अब जो कि 75 से पूर्णतः भागित हो, जो कि अगर 75 से इन संख्याओं में भाग दे तो पूर्णतः यानी पूरी तरह से कट जाए, मतलब शेषफल यानी रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, तो मैं से कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो फिर नहीं होगी, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, 2-3 तरीके हो सकते हैं इसके, मैं पहले एक तरीका बताता हूँ आपको, है ना। देखो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या हमारी होती है 10,000। भाई 1000 में 4 0 हो गई, एक और 0 लगाएंगे, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब इसमें बच्चा भाग कितने से देना है आपको, तो भाग देना है 75 से। पहले ये एक है ना, ये बड़ा तरीका है, ठीक है। फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको क्या करेंगे। 75 एकम 75, यानी अगर 100 में से 75 गया तो 25 बचेगा। अरे 100 में से 75 गया तो 25 बचेगा, ऊपर से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 75 त्रिय कितना होता है, देखो आपको, है ना, तो भाग गुणा कर लेता हूँ, 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, है ना, मतलब यहाँ पर कितना आ गया 225। 250 में से 225 गया तो आपका 25 बचेगा गाइस, ऊपर से 0 आपका आ जाएगा, ठीक है। 75 त्रिय कितना होता है आपका, तो ये 225 आपका हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे घटा देंगे तो ये आपका जाएगा 25, ठीक है। यानी कि 133 से हम गुणा कर रहे हैं, अगर 75 में 133 से गुणा कर रहे हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि वो इस संख्या से छोटी मिलेंगी, है ना, हम ऐसे कह सकते हैं। मतलब 25 ज़्यादा है ना, ये देखो ये 10,000 है, ये अगर हम 75 से भाग दे रहे हैं तो 25 ज़्यादा मिल रहा है फिर भी, है ना। तो यानी कि अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो 4 अंक की संख्या होंगी कहीं ना कहीं। नहीं आया समझ, देखो हम गुणा करके देख लेते हैं कि 133 में मैं गुणा कर देता हूँ 75 से, है ना। गुणा करने का वही तरीका है आपका, 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 5 है ना, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, है ना, 7 3 21 हासिल कितना 2, और फिर 7 3 21 और 2 कितना होता है 23 हासिल 2, फिर 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो ये 5 6 और 1 7, 6 3 9 और फिर 9, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आपकी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 75 से विभाजित हो तो ये वाली संख्या होंगी, लेकिन हमें 5 अंक की छोटी संख्या चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भागफल 133 आ रहा है इससे एक बढ़ा के इंटू कर देंगे, 134 से इंटू कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 133 जो भागफल आ रहा है आपका, इससे मैं 134 से गुणा कर दूंगा, और 134 से अगर मैं 75 में गुणा करूंगा तो मेरा जो है ना आंसर वही मिलेगा, मेरा आंसर जो है वही मिलेगा। देखो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20 हासिल कितना 2, 5 3 15 और 2 17, है ना, हासिल कितना 1, 5 एकम 5 और 1 6, एक डिजिट क्रॉस कर देंगे बच्चा, 7 चौके 28 हासिल कितना 2, और फिर 7 3 21 और 2 कितना होता है आपका 23 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि हम जोड़ देते हैं इसको, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 0 7 7 14 15 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 9 और 1 फिर 10, यानी 10,050। 10,050 जो है ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कि यहाँ पर 25 ज़्यादा आ रहा था ना, 25 ज़्यादा आ रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 25 ज़्यादा आ रहा था, हमें 75 चाहिए था, तो इसमें 50 और जोड़ दें, है ना। तो देखो इसमें हम 50 और जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो संख्या कट जाएगी, ये शॉर्ट ट्रिक हो सकती है ना, कि 25 आपका ज़्यादा बच रहा है भाई इसमें, अगर है ना 75 से अगर इसमें भाग दे रहे तो 25 ज़्यादा बच रहा है, तो इस 25 में अब 75 में से 25 है ना, 25 को 75 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 50 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये जो 50 है इसमें जोड़ दो ना, तो कितना जाएगा 10,050 आपका जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो गाइज आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, आज का तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। देखो दूसरा है हमारा, तीसरा है ना, दो संख्याओं का योग,
देखो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 23, 45, 60 है ना, 23, 45, 60, 60 है, 60 है। यदि एक संख्या, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, देखो दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से है ना 110, ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 अधिक है, अधिक है, अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन इधर लिख देता हूं मैं। ए वाला जो है 11, 22, 75 है। ऑप्शन बी जो है आपका वो है 12, 22 और 85 बच्चा। और सी जो है आपका 13, 22, 85। और डी जो है आपका वो कितना है? 11, 72, 80। तो ऐसे देखिए, दो संख्याओं का योग 23, 45, 60 है। दो संख्याओं को जोड़ते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या से इतना ज़्यादा है, इतना अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है? देखो मान लेते एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है? देखो दूसरी संख्या से एक संख्या ये दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है 1010, हाँ 1010, 1010 ज़्यादा है। तो यानी एक तो x है और ये जो दूसरी संख्या है इससे उस पहली संख्या से इतना ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में बोला है ना। तो अगर इन दोनों का योग कर लेते हैं तो इन दोनों का योग आ जाता है 23, 45, 60 है ना, 23, 45, 60 आ जाता है, ठीक है, 23, 45, 60 आ जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? इस x और x को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम x और x को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बच्चा? 2x है ना, बराबर ये 23, 45, 60, ये इधर संख्या इधर जाती है ना, प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है, यानी 10,010। अब घटाना है आपको बस। तो देखो अगर मैं यहाँ पे घटा देता हूँ 23 ना, इधर का दिख रहा है ना आपको, हाँ 23, 45, 60 में से मैं माइनस कर देता हूँ कितना? 0, 1, 0, 0, 1, 10,010। तो कितना बचेगा? 0, 6 में से गया 5, ये भी 5, ये 4, 3 में से गया 2 और ये 2, 22, 45, 50। कितना बच जाएगा? 22, 45 और फिर 50, ठीक है। अब इसमें देखो ये x है ना, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये भाग में चला जाएगा। 22, 45, 50 ये भाग में जाती है, गुणा की संख्या भाग में जाती है हमेशा ना, याद रखना। अगर प्लस की संख्या बराबर के उधर जाती है ना तो माइनस में जाती है ना, प्लस की संख्या। और माइनस की संख्या अगर बराबर के उधर जाती है तो प्लस में जाती है। और अगर गुणा की संख्या बराबर के उधर जाती है तो भाग में जाती है। और भाग की संख्या बराबर के उधर जाती है, इधर जाती है ना, तो ये गुणा में जाती है। मतलब ये दोनों चीज़ है ना, ये क्या है? वाइस वर्सा है ना, मतलब दोनों के विपरीत। अगर माइनस की संख्या बराबर किधर जाती है तो प्लस, ठीक है, दोनों साइड। अगर इधर चली जाए या इधर चली जाए, दोनों एक ही चीज़ है ना। अगर माइनस की प्लस में जाएंगी, बराबर की उधर जाएंगी, प्लस की माइनस में जाएगी, गुणा की भाग में जाएंगी और भाग की गुणा में जाएंगी, गुणा की भाग की गुणा में और गुणा की भाग में, ठीक है। ऐसे ऑल्टरनेट चलेगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो गुणा है, यहाँ पे गुणा की संख्या भाग में जाती है। अब मैं इसको भाग से काट देता हूँ। काटना कैसे? 2 से भाग दे रहा हूँ मैं, है ना। अगर आपको काटने आता तो भाग देना है बच्चा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, देखो 2 दूने 4, यहाँ 1 बच गया ना, 10 हो गया, 2 5 10। तो ये आपका आंसर आएगा 11 22, 11 22। ये तो आंसर ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो संख्या ना यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है ना। देखो 2x बराबर, यहाँ मैं भाग में ले जा रहा हूँ ना, 22, 45, 50 है ना, ये संख्या मैंने गलती से लिखा गई थी, बटे 2 है ना। अब देखो 2 से भाग दे रहा हूँ, तो 2 1 कम 2,
2 एकम 2, 2 दूने 4, देखो 2 दूने 4, 1 बचा ना, 15 हो गया, 2 7 14, फिर 1 बचा, 2 5 10, ठीक है। यानी आ जाएगा आपका 11 22 75, 11 22 75, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चौथा हो गया था ना, कौन सा चौथा? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, हाँ चौथा बताना यार, चौथा होगा शायद, है ना। चौथा क्वेश्चन 10 कराना ना, चौथा क्वेश्चन देखो। संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 59.29 प्राप्त हो, 59.29 प्राप्त हो, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन इस बार इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 0.01, दूसरा है मेरे भाई 0.1, और सी वाला जो है आपका है 1.0, और डी वाला जो है आपका वो है बच्चा 10.0, और ये आया था JNV 2013 में ना, हाँ एक क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, ठीक है। देखो आसान है ना। 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए, है ना। देखो भाग देना है ना किसी भी संख्या से, किस संख्या से, तो 5.029 में अगर मैं भाग देता हूँ x से, ये x बड़े काम का है। जब हमें कुछ नहीं पता होता है ना, तो हमारा पूरा काम x करता है बेचारा, है ना। जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो पूरा काम, जब भी मैथमेटिक्स में ही तो है, हमें कुछ नहीं पता होता किसी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में, तो ज़्यादातर नहीं, पूरा ही काम x कर देता है आपका। तो हमें यहाँ पर ये बोला गया था कि 5.029 को किस संख्या से भाग दे, तो हमने क्या करा, x से भाग दे दिया, इस x से दिया कि इतना प्राप्त हो जाए। अगर भाग दिया तो क्या मिला हमें, आंसर में मिल गया 59.2 मिल गया, ठीक है। अब देखो है ना क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, इस x को उधर भेज देंगे, 59 को इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। या तो ये तरीका सही है ना, या फिर हम एक काम करें, और क्या हो सकता है यार, या फिर काट दे इसको, ठीक है, यही एक तरीका है। 5.029 यही रहने दिया मैंने, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ बट्टे में, तो 59.2 ये किसके बराबर में चला गया, x के बराबर में, है ना। अब ये है ना काटना आना चाहिए, कैसे कटता है देखो, सुनो ध्यान से। ये दशमलव का है, ये दशमलव, या तो ऐसे देखो आप लोग, अगर सेम संख्या है ना ऊपर नीचे, ये क्या ऊपर नीचे सेम, देखो यहाँ पे 59 है, लेकिन यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे तो कुछ अलग है। देखो मैं क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ यार गलत लिख दिया ना क्वेश्चन, तभी तो क्वेश्चन में यहाँ पे 59 नहीं है भैया ना, यहाँ पर कितना है, संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाएगी, यहाँ पर 50 है यार, है ना, 50.2 प्राप्त हो, है ना, ठीक है। तो ये है ना 50 है ना, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ एक बार फिर से समझाता हूँ उसको। देखो संख्या 5.029 को, यानी ये संख्या आपके पास 5.029 को किस संख्या से भाग दे, तो मैं x से भाग दे देता हूँ, तो आंसर कितना मिलना चाहिए, 50.2 प्राप्त होगा। मतलब भाग देने पर अगर इस संख्या मैंने भाग दिया तो ये हमें मिला, ठीक है। तो हमसे पूछा है, ठीक है, किस संख्या, है ना, किस संख्या से भाग दे, तो हम क्या करेंगे, इस x को उधर भेज देंगे। मैंने कहा x भाग उधर की संख्या उधर जाती है तो गुणा में चली जाएंगी ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5.029, ठीक है, बटे ये इधर आ जाएगा 50.2 बराबर x। देखो है ना,
अब ये देखो संख्या है, अगर दशमलव को आप भूल जाओ, है ना, दशमलव को आप भूल जाओ, लेकिन लाइट चली गई तो है ना, आज लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस 50 माइनस 2y जो है, ठीक है, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, बटे में लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो 5.029 बचा और 50.2 बचा। यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पॉइंट को, ये जो दशमलव उसको भूल जाओ, और या एक काम करो, दशमलव कैसे कटेगा इसको मैं बताता हूँ, भूलना नहीं है। जो दशमलव इसको काटना कैसे, ये दशमलव से दशमलव तब कट सकता है जब दशमलव के आगे, यानी हम दशमलव के पीछे कह सकते हैं, दशमलव के पीछे जो संख्या है, अगर ऊपर की संख्या नहीं अंश और नीचे की संख्या नहीं हर में जितनी दशमलव के पीछे के अंक समान है ना, तो कट सकता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 अंक, यहाँ पे 2 ही अंक है, तो इसको 3 अंक कैसे बना सकते, एक जीरो लगा दो मर्जी से, है ना, ठीक है, एक मर्जी से जीरो लगा दो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दशमलव है ना आपका, उसके पीछे जो बहुत सारे जीरो होते हैं, बहुत सारे, कितने भी सारे जीरो आप ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो दोनों था, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे जीरो हैं, अभी इतने ही जीरो नहीं है, कितने भी सारे जीरो आप ले सकते हैं, है ना, अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा कि 3 अंक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हो गया, तो इस दशमलव से दशमलव आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 50.2 बटे 50.2 और फिर 0। अब देखो ये एक बार खत्म हो जाएगा, ये एक बार खत्म होगा, ये कितनी बार, एक बार, और इसके पीछे 0, यानी ये आपका जाएगा 1/10, और 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है, 0.1 होता है, यानी आंसर आपका जाएगा 0.1, यानी बी वाला, ठीक है बच्चा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो क्या किया हमने, ये संख्या जो थी किस संख्या से भाग दिया जाए, तो जो संख्या हमें नहीं पता है तो x मान लो, हमें नहीं पता है ना संख्या, x मान लो कि 50.2 प्राप्त हो, है ना, कितना, अगर भाग देने पर हमें इतना सारा मिल रहा है, 50.2 मिल रहा है, ठीक है। अब इस संख्या को हम बटे में लेके आए, काट दिया हमने, देखो पॉइंट से पॉइंट तब कटेगा जब पॉइंट के पीछे की संख्या, मतलब अंश की और हर की समान हो, मतलब यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर भी 3 हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो, तब कट सकता है। तो यहाँ पर 2 था तो हमने क्या करा, पॉइंट के पीछे बहुत सारे जीरो होते हैं, हम चाहे उतने जीरो ले सकते हैं, तो हमने क्या करा गाइस, एक जीरो ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक बनाने के लिए एक जीरो चाहिए, तो हमने इस 2 9 के पीछे जीरो रख दिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर से पॉइंट खत्म, तो पॉइंट का काम खत्म हो गया। अब ये देखो एक बार गया इसका भाग, तो यहाँ पर 1 बटे, है ना, ये 10, 1/10 कितना होता है, 0.1, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको ये क्वेश्चन, बताओ जी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बढ़ते हैं। देखो मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपकी स्पीड को बढ़ा लो, है ना, या तो आप 1.5x की स्पीड कर लो या फिर 2.0 की स्पीड कर लो, है ना। और अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर तो बहुत आसान है, मैं हर एक कुछ स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, है ना, जो कि हाँ बिल्कुल समझ नहीं आता ना जिसको मैथ्स, उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है ना हमारे पास चौथा था या 5वां वाला ना, ये चौथा था ना, 5वां वाला, 5वां क्वेश्चन लेते देखिए। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, 14 पंक्तियां हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है, खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है, ऑप्शन में
इस साइड लिख देता हूँ। ऑप्शन ए जो है आपका 5880 यानी 5880 है। ऑप्शन बी जो है आपका बच्चा वो है 434 है। और सी जो है आपका वो कितना है 406। और डी जो है आपका वो कितना है 30। ठीक है भाई, देखो करो, ट्राई करके देखो ना, ट्राई करके देखो। एक पार्क में 14 पंक्तियाँ है, 14 है ना, 14 नहीं होता है 14। तो 14 पंक्तियाँ है ना एक पार्क में, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती है, मतलब एक पार्क होगा है ना, इसमें 14 पंक्तियाँ, इस तरह की पंक्तियाँ 14 पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें आप खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे भी 420, यहाँ पे भी 420, यहाँ पे भी 420। तो खड़ी करने का स्थान है, तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है? काफ़ी कठिन है ना क्वेश्चन, बताओ। बहुत कठिन है भाई क्वेश्चन, है ना, बहुत कठिन क्वेश्चन है। देखो 420 में कितने से गुणा कर देंगे 14 से, तो 0, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 चौके 56, 56 और 2 कितना होता है 58, 56 और 2 58। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन था भाई। 5880 आंसर आएगा आपका। ठीक है, 5880 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 5 हो गए। छठा क्वेश्चन पर हम चलते हैं फटाफट। ठीक है ना। एक देखो ये वाला क्वेश्चन है छठा, अच्छा क्वेश्चन है अभी यार, है ना। स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार है ना 890 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होंगी, है ना। यह है जेएनवी में पूछा गया था बेटा 2008 में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। इस बार ऑब्जेक्टिव में इधर लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, बी में कितना है 3, सी में है 5 और डी में जो है मेरे भाई 7। ठीक है, बड़े आगे, है ना। तो इसको करके देखो एक बार क्या होगा, है ना। स्टार के किस मान के लिए संख्या जो है 56 स्टार 890 13 से पूर्णतया विभाजित होंगी। देखो, है ना, 56 स्टार 890, नहीं हमें यहाँ पे बताना है 13 से भाग देके देखना है ना। कोई भी एक आंसर आएगा। देखो 13 से भाग देता हूँ मैं, 13 एकम 13, 13 32, सॉरी 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 52, है ना, 13 52, 53 65 ज़्यादा हो जाएगा। 13 52 मतलब है ना, यहाँ पर देखो ये 4 बार कट रहा है, 13 52 4 बार कट रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम पूर्णतः विभाजित है ना, मतलब ये देखो अब 4 से कट रहे, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, है ना, मैं क्या रखूँ यहाँ पर। अगर मैं 1 रखता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ यानी 1 8 9 0। अब क्या है 13 से कट रहा है कि नहीं, 13 दूने 13 एकम 13, कितना बचा यहाँ पे 13, 18 में से 13 गए तो 5 59, 13 चुक 52, है ना, 13 चुक 52, कितना बच जाएगा 52, यानी आपका कितना हो जाएगा 770। ठीक है, 53 65, है ना, ये तो नहीं जाएगा। हमें क्या करना है, देखो एक सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक एक संख्या है, तो 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, है ना। जो आपका फिट बैठता है ना, जो फिट बैठता है कि ये रखा और ये पूरा 0 हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया, वही आंसर है आपका। सीधी सी बात ये है, अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है जिस संख्या को रखने पर इस स्टार की जगह, है ना, तो वही आपका आंसर है, नहीं तो आंसर नहीं है। तो देखो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, सभी में एक एक ऑप्शन रख लेता हूँ मैं। जैसे 56 है ना, यहाँ पे एक बार 1 रख देता हूँ, 890, इनमें इसमें मैं 13 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा जो है दूसरा भी ऑप्शन रख देता हूँ मैं,
56 1 है ना, यहाँ पर इस स्टार की जगह क्या रखूँगा मैं, 56 स्टार की जगह 3 रखूँगा, है ना, 3 8 9 0 बटे 13। तीसरे में जो है आपके पास 56 स्टार की जगह कितना रखना है, 5 रखना है स्टार की जगह, 8 9 0 है ना बटे 13। और चौथा मैं यहाँ ले लेता हूँ, चौथा ऑप्शन। ठीक है, सबको चेक करना पड़ेगा ऐसे भाई, है ना हमें, तो 7 रख देते हैं, 56 7 8 9 0 बटे 13। अब जो पूरी तरह से कट जाए वही आंसर होगा। तो देखो 13 से भाग देंगे, 13 चुक 52 है ना, 13 चुक 52 है ना। चलो मैं इसे भाग देता हूँ, 56 1 8 9 0 में 13 से भाग देता हूँ, 13 चुक 52 कितना बचेगा, 56 में से 52 गया तो 4, हाथ ऊपर से कितना जाएगा 1, 13 दूनी 26, 33 39, अगर 39 घटा देंगे, 41 में से 39 गया कितना बचेगा, 39 40 41 2 बचेगा, ऊपर से कितना जाएगा 28 है ना, मतलब 8, 13 दूनी 26 कितना बच गया आपका 2, ऊपर से कितना जाएगा 9, 13 दूनी 26 कितना बच गया आपका 3, ऊपर से कितना गया आपका 0, 13 दूनी 26। देखो आपका 4 रिमाइंडर बचा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता ना, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। चलो एक काम करते हैं फिर, कौन सा वाला हो सकता है, कौन सा वाला हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, इसको देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट भाग देता हूँ, 13 चुक 52 है ना, 13 चुक 52, 56 में से 52 गया तो 4 बचा, नहीं 43 हो गया, 33 39 है ना, 39 यानी हम कह सकते हैं 4, ठीक है 8, 33 चुक 52 है ना, 33 39 है ना, यानी कितना बच जाएगा आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, या भाग दे लो यार डायरेक्टली, है ना, क्योंकि है ना थोड़ी दिक्कत हो जाएंगी आपको नहीं तो, है ना। 3 8 9 0 मैं 13 से भाग देता हूँ, 13 दूनी 26 33 चुक 52, 33 39 4 बचा ना, एक इधर का 3 इधर 4 है ना, ऊपर से जाएगा 8, 33 39 18 है ना, 18 में से 9 बचेगा ना, ऊपर से कितना जाएगा 9 आपका, 23 छंगट होता है 23 91, 23 91 8 बचा, ऊपर से 0 आ गया, 23 छंगट 78 होता है। देखो ये भी नहीं जा रहा है ना, ये भी नहीं, आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी ये भी नहीं जा रहा है, इससे भी नहीं जा रहा है, मतलब दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखो दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, ये ना फिट नहीं बैठ रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा है। 5 और 7 है आपके पास, अब दोनों में से एक देख लेंगे अब, है ना। तो क्या है यहाँ पे 5 रख रहा हूँ मैं, है ना, तो 56 58 90, 5 13 से भाग देता हूँ, 13 चुक 52 कितना बचेगा भाई 4, ऊपर से जाएगा कितना 5, 33 39 है ना, तो 15 में से 9 गया है ना, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, ऊपर से कितना जाएगा आपका, ऊपर से कितना जाएगा आपका 8, 53 65 कितना बच गया 3, ऊपर से जाएगा आपका 9, 33 39। देखो ये 0 है ना, मतलब ये, यानी किसको रखने पर फिट बैठा है 5 रखने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे चेक करना पड़ेगा, मेहनत लगेंगी यार, है ना। ठीक है, ऐसा और कोई तरीका नहीं है ना, बस यही है कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप थोड़ा इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो अब देखो है ना, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप पहला रख रहे हो सकता है पहला आ जाए, हो सकता है आपको 4 तक आपने सोल्व किया फिर आए, है ना। तो इसलिए है ना, इस थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा ना, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, देखो इसके बाद हम आते हैं 7वां क्वेश्चन आज का। 7वां क्वेश्चन देखो क्या है ना, वो एक है ना, 7वां क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम 7वां आज। देखो यदि 3 संख्या है 7वां, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें लाइट फिर से गई है,
लाइट फिर से गई। तो बच्चों है ना, आज क्या हो रहा है कि आज लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है फिलहाल, है ना। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 7वां वाला, 3 क्वेश्चन होने हैं अभी आपके पास, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन और करने हैं हमें, उसके बाद ये है ना, ठीक है, ये वीडियो ख़त्म होगा। तो देखो क्या है, ये 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो 2 संख्या का गुणनफल पहले से दे रखा है, मतलब 3 संख्या का गुणनफल। तो मान लेता है एक संख्या x है, बाकी 2 संख्या का गुणनफल कितना है? 228, यानी गुणा 228, 3 संख्या हो गई। ये एक नहीं है, ये 2 संख्या है ना, 2 संख्या का गुणनफल है, मतलब गुणा है। तो ये 2 और 1 3 संख्या हो गई, और उनका गुणनफल कितना हो रहा है? 7980, ठीक है। ऑप्शन आपके पास एक 25 आएगा कि 15 आएगा कि 16 कि 35, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि देखो हम क्या करना है, ये जो आपका 228 को भाग में भेज देंगे, तो 7980 बटे कितना? 228, ठीक है, 228। अब भाग देना है बस हमें ना, भाग देना है बस। देखो 2 3 6 है ना, देखो भाग, ये तो काट लेते हैं पहले, 2 1 कम 2 है ना, 2 1 कम 2, 2 चौ काट, 2 से काट लेते हैं। तो यहाँ से कितना जाएगा? 2 3 6, 1 बचा, 2 नम 18, 1 बचा, 2 नम 18, फिर 0। यहाँ से फिर मैं 2 से काट रहा हूँ उसको, 2 5 10 और 2 से तो 14, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 नम 18, 1 बचा, 2 नम 18 और 2 5 10, ठीक है। 1995 और 57, है ना। अब क्या करेंगे हम? देखो 3 से कट जाएगा है ना, 3 से कट जाएगा, 3 से काट देता हूँ। तो 3 देखो कितना 3 से कट रहा है कि 9 10, है ना, 10 19, 19 और 5 24, हाँ कट जाएगा। इसको काट देते हैं, 3 दूनी 3 1 कम 3, कितना बचा? 2, 3 नम 27। इसको 3 से काटते हैं, 3 6 18, 1 बचा, 3 6 18 और 3 5 15। अब 19 का पहाड़ा तो आपको आता ही है, 19 3 57, 19 3 57, ठीक है। यानी 56 में से अगर 57 गया, सॉरी 66 में से 57 गया, कितना बचेगा आपका? तो कितना बच जाएगा? 66 में 57 गया, नहीं कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा ना, 9, ठीक है। ऊपर से 55, 19 5 95, ठीक है। नहीं 35 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या किया? 665 में, है ना, हमने भाग दे दिया 19 से, तो 35 बार ये जो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं 8वें वाले क्वेश्चन पर। 8वें वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। आठवां जो क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है, ये आसान है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन जो है, किसी संख्या में, है ना, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन है 368, ऑप्शन बी जो है आपका वो है 328, ऑप्शन सी जो है वो आपका है 358, और ऑप्शन डी जो है आपका वो है 398। ये है आपका 2007 में पूछा गया था, ठीक है क्वेश्चन। किस संख्या से, देखो किस संख्या से 17 में भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7। देखो क्वेश्चन होता है, एक सूत्र होता है, सूत्र ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। भाज्य क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 3 में मैंने 2 से भाग दिया, तो जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। यानी यहाँ पर ये आपका क्या है? भाज्य, ये भाज्य, ये क्या आपका गाइस? भाज्य, है ना। और ये जो जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा होता है भाजक, और जो आंसर आता है ना उसको बोलते हैं भागफल, और कुछ ना कुछ जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेष, ठीक है। और इसी से बना है सूत्र। तो अगर आपको भाज्य चाहिए, यानी कितना, किस में भाग दिया है, किस संख्या में भाग दिया है, तो उसका बराबर क्या होता है? भाजक और भागफल का गुणा कर दो और प्लस शेष कर दो, इससे आपका निकल जाएगा।
तो किसी संख्या में 17 से भाग देने पर, यानी 17 से भाग देनी, 17 आपका भाजक है तो यहाँ 17 लिख देता हूँ। भाग देने पर भागफल कितना आ गया, 23 आ गया। तथा शेषफल कितना है, तथा शेषफल कितना आ गया, 7। बस ये आपका यहाँ पर जो है वो आंसर आ जाएगा भाज्य, ठीक है, भाज्य जाएगा। तो 17 × 23 + 7 करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, 17 दूनी 34, इन दोनों का गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। 17 दूनी 34, 17 × 51, हासिल कितना बचा 5। 17 दूनी 34, 34 और 5 होता है आपका 37, ठीक है। प्लस का 7 करेंगे तो आपका जाएगा 378 है। 1 मिनट, 17 दूनी 34, 17 × 51, हासिल 51 का 1, हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, अरे यार गलत हो गया ना, 34 और 5 39 है ना, 39। तो यहाँ पर कितना 391 और 7 कितना हो जाएगा, 391 और आप 7 हो जाएगा आपका 398, ठीक है। 391 और 7 कितना जाएगा आपका 398। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम, है ना। क्वेश्चन ये कौन सा है, 8 होगा, 9वां और 10वां क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं 9वां नंबर पे, ठीक है। क्या है, 5618 18 और 3845 45 में और क्या जोड़ा जाए, में और क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए कि योगफल 12850 प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया ना, ठीक है। और ये है आपका 2007 में पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, ऑप्शन इस साइड लिख देता हूँ। ऑप्शन पहला है आपका 3387, ऑप्शन बी जो है आपका वो है 3247 और ऑप्शन सी जो है आपका वो है 3347 है। दोनों सेम लिख दिया, हाँ 3247, 3347 और ऑप्शन डी जो है आपका वो कितना है 3267। देखो भाई क्या है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। 5618 यानी 5618 यानी ये संख्या और इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना आ जाए। मतलब देखो अगर मैं इसमें x जोड़ दूँ 56 5618 और प्लस 3845 में क्या जोड़े, तो मैं x जोड़ देता हूँ तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 12850 मिल जाएगा। अब करना कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़कर उसमें से घटा दो, x का माना जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं पहले, ठीक है। कितना जाएगा 3845 और इसमें 5618 को जोड़ करके घटाना है बस। 8 5 13 हासिल 1, 4 5 और 1 6, कुछ हासिल नहीं बचा, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 3 और 5 8 और 1 कितना 9, है ना। अब इसमें से घटाना है इसको, इसी को मैं यहाँ पे घटा देता हूँ 3 6 4 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, है ना आंसर, ठीक है। 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ कितना हो जाएगा 4, है ना। एक इधर लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8, है ना, ठीक है। देखो 87 आखिरी में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर तो नहीं है, यानी ये गलत ये गलत ये गलत ये वाला, आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3387, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आखिरी वाला क्वेश्चन है और ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख लेना, है ना। क्वेश्चन ये है ना, 10वां वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ और इसको आप करके बताना यार, है ना, ठीक है। इसको आप करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन ये है भाग के एक प्रश्न में, है ना, वो भाज्य वाला है क्वेश्चन ये है ना। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ इसका, है ना, होमवर्क में। भाग के एक प्रश्न में, चलो लिख लो ना। भाग के एक प्रश्न में भाजक 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा। ऑप्शन पहला 843, ऑप्शन दूसरा 483, ऑप्शन तीसरा 94 और ऑप्शन डी चौथा जो है 1353, ठीक है। तो उसको करना होमवर्क में का उत्तर जो है आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई, बाय बाय।